प्रेम का पुस्तक सबसे बहुत सरल है, आसान है। पोथा और पोथी पढ़ने का जरूर नहीं है। और पहले प्रेम पैदा करो अंदर में सर्व के लिए कि सब भगवान है। ऐसा जिसने 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम है वही पंडित है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा वो पंडित नहीं है। प्रेमी का जो है प्रेम सबसे ऊंचा है। जिसके अंदर प्रेम और लगन आ जाए, परमात्मा के लिए प्रेम हो जाए और लगन हो जाए, उसके सिवाय रह नहीं सके। प्रेम माना भगवान के सिवाय एक मिनट भी रह नहीं सके। गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि जय 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एते चानड़ होंदियां गुर बिन घोर अंधार। 100 चंदा, 1000 सूरज, करोड़ों सितारे सब निकल आए, कितना भी प्रकाश हो पर गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। इतना अहंकार भरा होता है और ये आता है एक्चुअली एक तो पुरुष होने के कारण नंबर 1, और नंबर 2 घर में बहुत पैम्पर किया जाता है। लड़का है, ए तू लड़की है, तेरे को नहीं आता, ये देखिए करेगा, गाड़ी चले तू चलाएगी पागल, ये चलाएगा गाड़ी। तो हर तरह से समाज जो है वो पुरुष वर्ग को ऊपर चढ़ाता है, ऊपर उठाता है। हाँ, वो तो अब जो शरीर भाव में पड़े हैं वो सब स्त्री हैं। अब सब स्त्री हो गए तो फिर पुरुष कहाँ रह गया। तो अब बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जाएगा कि जो पुरुष हैं तो इनको पैम्पर कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। तुम लड़का हो, तुम ये तुम वो। अब उनका ईगो बढ़ गया है ना, तू लड़की है, तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है। अब वो कंपैरिजन हो गया, ईगो बढ़ गया। ईगो कैसे बढ़ता जाता है? कंपैरिजन से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो कंपैरिजन हुआ, ईगो बढ़ा। मैं लड़का हूँ, सबसे पहले ये ईगो बढ़ा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तेज़ भाग सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं स्कूटर, मैं गाड़ी, तो ईगो बढ़ता जाता है। फिर मैं पैसा कमाता हूँ, अरे तो भयंकर हो गया। अब तो वो बेचारी लड़की की तो कोई वही ना रही हस्ती, क्योंकि सारा काम दुनिया का पैसे से चलता है। दुनिया का कौन सा काम भगवान से चलता है? दुनिया का सारा काम पैसे से चलता है। अच्छा, धन भी भगवान है, भगवान से चलता है। देखिए, भगवान को किसी ने नहीं देखा है ना, ज़्यादातर ने, थोड़े बहुत लोगों ने सपने में देखा हो, समाधि में देखा हो, अलग बात है, वो भी गायब हो जाता है दिख करके, रहता वो भी नहीं है। सही बात है, किसी की इच्छा पूरी हो जाती है, वो कहता है फलाने भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। भगवान है, हो गया, पक्का हो गया, उसको हो गया। पर औरों को पता नहीं है कि नहीं है, ज़्यादातर को यही रहता है, पता नहीं। कहते हैं सब, माँ बाप ने कहा हाथ जोड़ो, हमने जोड़ दिए, अब जाने है कि नहीं है। क्या होगा? वैसे होगा, क्यों होगा ही जब दुनिया चल रही है। और देखो इतने सारे लोग भगवान को मानते हैं, इतने मंदिर हैं, तो होगा, है ना, होगा में टल गया वो। अब बाकी काम कैसे चलता है सारा दुनिया का? घर खरीदना हो तो क्या भगवान खरीद के दे देगा? आएगा तो पैसे से। भगवान पैसा ही तो दे सकते हैं, भगवान घर नहीं दे सकते। हाँ, अरे शुरू में जो घर दिया वो तो भगवान नहीं दिया जब पैदा हुए। हाँ, ये तो ठीक, चलो वो तो हो, एक घर उन्होंने दे दिया। हमारी फीडिंग कहेगी नहीं देंगे भगवान, हम डरे हुए लोग हैं ना, तो हम कहेंगे भगवान ही देंगे। जो डरा हुआ नहीं होगा वो कहेगा मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा, फिर कुछ लोन भी लूँगा और मैं मकान लूँगा, है ना, वो ऐसे कहता है। सब ऐसे कहते हैं दुनिया में, जो मतलब जितने भी आम लोग हैं वो ऐसे कहते हैं, भाई मुझे पैसा कमाना है, क्यों? एक मकान लेना है, बेटी की शादी करनी है, उसी को तो करना है। कैसे करेगा? बिना पैसे के कर लेगा। पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। क्या है ना, अब जैसे बोलते जा रहे हैं तो अब कोई कैसेट जो है, ये वो सीडी इतनी सुनकर, देखा भैया जी ने भी उस दिन कहा था पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, रे लड़का तू नौकरी कर, कहाँ जाता है सत्संग में? आधी बात सुनकर तो ऐसे हो जाएगा। फिर क्या होता है, पैसा कमा कमा के सत्संग में आ नहीं पाता ज़्यादा लोग, थोड़े आते हैं। ज़्यादा क्यों नहीं आ पाते? बचपन में सत्संग क्या, जवानी में सत्संग क्या, भोग प्रधान कमाना है। बुढ़ापे में सत्संग क्या, बुढ़े हो गए, शरीर काम नहीं करता, सत्संग कौन जाएगा? तुम जाओ, तुम भी मत जाना, पहले कर्तव्य कर्म करो। तो ऐसे करके सारा कुछ खिचड़ी बना दिया है।
तो अब ईगो बढ़ता है धन कमाने से, अहंकार बढ़ता है। ज़्यादा पैसा बढ़ जाए तो अहंकार बहुत बढ़ जाता है। रावण किसी को कुछ नहीं समझता था, उसकी सोने की लंका थी। मान लीजिए वो श्रीलंकाई लंका थी तो उसका एरिया भी अच्छा खासा है। इतना बड़ा लैंड किसी के पास हो, लाखों एकड़, पता नहीं कितने एकड़ का, कितने स्क्वायर माइल्स है, तो इतना बड़ा लंका किसी के पास, वो भी सोने की, उसका महल सोने का। पंडित था, वैसे भी कमाता अच्छा था, बहुत बढ़िया। उसके रेट हाईएस्ट थे उस समय। किसी को कोई यज्ञ कराना हो, ओपनिंग सेरेमनी हो, कोई शादी की बात हो, तो उसके हाईएस्ट रेट थे। जब रामचंद्र जी को प्रतिष्ठा करनी थी रामेश्वरम में मंदिर की, तो उन्होंने पूछा भाई कौन बढ़िया पंडित है, प्रतिष्ठा को बढ़िया तरह से करा दे। पता किया गया तो रावण निकला। पूछवाया भाई आप आएंगे? बोला जरूर आऊँगा। अच्छा, उन दिनों ईमानदारी बहुत थी, ऐसे बेईमानी नहीं थी जो आजकल चलती है, लोग अंदर कुछ और बाहर कुछ और। उसने कहा जरूर आऊँगा। तो बोले यज्ञ होगा? हाँ जी होगा यज्ञ। अब रावण आ गया और सीता जी को साथ लेकर आया। यज्ञ हुआ, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, शिव जी को प्रतिष्ठित किया गया, रामचंद्र जी ने पूजा करी सारी। कैसे होगा बिना पत्नी के? तो लेकर आया था, बोला मैं लेकर आया हूँ, आप बिठाओ आराम से। पूरा यज्ञ हुआ, सब होने के बाद में वो सीता जी को लेकर वापस चला गया। रावण को पकड़ लेते, मारते उसको, पकड़, तो पंडित के तौर पर आया था, कोई सेना लेकर थोड़ी आया था। लेकिन कितनी ईमानदारी थी देखिए, वो जाने दिया उन्होंने, ठीक है अब युद्ध से ही प्राप्त करेंगे। सोचना चाहिए आजकल के लोगों को, कैसे बेवकूफ़ लोग हुआ करते थे पहले। बताओ, सीता जी आ गई, अच्छा भला यज्ञ हो गया, और फिर ले गया वो रावण उनको वापस। ऐसा कहीं होता है? लोग ईमानदार होते थे, वचनबद्ध होते थे। अब बेचारा देखिए, एक तो यज्ञ कराने आया है, उनकी सामग्री सब लेकर आया है, इंक्लूडिंग उनकी पत्नी भी, सब काम कायदे से। बात ही चल रही थी, जितना धन बढ़ता है उतना अहंकार बढ़ता है। कहा ज्ञानी दोनों से स्याने, न वो अहंकारी होते हैं और न वो दीनहीन होते हैं। ज्ञानी न नीचे दीनहीन बनते, न सर पे चढ़ के बैठते। ज्ञानी पैसा भी कमा लेंगे, ज्ञानी घर भी ले लेंगे, ज्ञानी सब काम कर लेंगे, बड़े से बड़े हो जाएंगे राजा जनक की तरह, पर अहंकार कभी नहीं करेंगे। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। तभी कहा गुरु नानक देव जी ने कि जितने अहंकारी होते हैं इनका एक ही काम होता है, बार बार गर्भ योनि में जाना, उल्टा लटकना, दुख पाना, फिर भी छोड़ते नहीं अहंकार को। इतना प्यारा लगता है अहंकार। आई जो है, मैं, कितना छोटा सा शब्द है, हल्का फुल्का, लेकिन हम कितना भारी बना लेते हैं उसको। मैं इतना भारी हो गया, और फिर हम दुख पाते हैं। कितने हम इडियट हैं, कितने बेवकूफ़ हैं कि हम ये नहीं समझ रहे कि दुख का सामान मैं खुद लेके चल रहा हूँ अंदर। जो दुखी कर रहा है वो मेरा ही अहंकार है, और कोई बाहर दुखी नहीं कर रहा। मेरे मन से तुम काम क्यों नहीं करते हो? बस दुख शुरू। अब मेरे मन से तुम काम करो, दुख शुरू। मेरी क्यों नहीं सुनते हो? दुख शुरू। मेरे हिसाब से क्यों नहीं बोलते हो? दुख शुरू। मैं, आई बेस्ड होता है ना, मैं। सब दुख के मूल में अहंकार है, इसको समझना है। केवल परेशान नहीं होना है, अब ये तो अहंकार है, हम क्या करें? कुछ नहीं, परेशान मत होइए, इसको समझ लीजिए। समझने से ही भाग जाता है। चोर को देखते ही वो भाग जाता है। रात में खटका हुआ, आप उठ गए, बत्तियां जला दी दो चार, चोर भाग जाएगा, नहीं रुकेगा। इतना ही हल्का होता है चोर। क्योंकि अगर वो चोर फिर बंदूक रख ले और ज़्यादा असला रख ले तो वो डाकुओं की श्रेणी में आ जाता है, चोर नहीं रहता फिर वो। और ये अहंकार चोर के समान है वह कुछ नहीं, इसका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, हमने बना लिया है, हमने इसको पाल लिया है, रख लिया है अपने। इसको गंवाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जिस दिन पूरा समझ में आ जाता है उस दिन गंवाने में देर नहीं लगती। कोई कहेगा यूँ होना चाहिए, ज्ञानी कहे हाँ जी, ऐसा नहीं ऐसे, हाँ जी। तो रबड़ की गुड़िया जैसे हम सुनते आए ना, तो हम अपने को बना सकते हैं। ग्रूमिंग करना पड़ेगा इसके लिए। अहंकार एक दिन में नहीं जाता, ये जन्मों जन्मों का, हजारों जन्मों का है ये अहंकार, एक दिन में नहीं जाएगा, आसानी से नहीं जाता है, लेकिन चला जाता है। 5वें नंबर का मेहमान है पर जाएगा ज़रूर।
आ भी सकता है, पर उसको हमें अगर सावधान है, इसीलिए गुरु ने कहा जाग कर रहो। ये फिर लौटता है, समय समय पे निकलता है, आता है, लेकिन अगर हम जागे हुए हैं तो हम इसके पार चले जाएंगे, पार ही रहेंगे। घर बंद करके रहो, आने मत दो, मतलब सावधान, जागा हुआ योगी। बात शुरू हुई थी हमारी, गीता भगवान ने कहा तुम योगी बनो। तो योगी निरहंकारी होते हैं, मैं नहीं। मैं होगी तो योग कैसा, जब मैं हूं तो खुदा कैसा, खुद ही गई तो है ही खुदा। जब मैं हूं तो खुदा कैसा, और खुद ही गई तो खुदा भया, है ही खुदा। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है अथवा बिल्कुल नहीं खाता, अर्थात चंद्रायण आदि व्रत करने वाला है, तथा जो बहुत सोता है अथवा जागता ही रहता है, उसे योग सिद्ध नहीं होता। उसे भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए और खाली भी पेट नहीं रहना चाहिए। भूखा रहे ये भी नहीं, भरपेट खाए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भरपेट खाए वो भी नहीं। ठीक ठीक भोजन करो। जो नियमित आहार विहार करता है, कर्मों में भी जिसकी उपयुक्त चेष्टा है, और जो नियमित रूप से ही सोता जागता है, उसे ही यह दुखहारी योग सिद्ध होता है। अब कह रहे हैं कि नियमित, नियम से चलने वाला। मन को वश करने का संतों ने एक उपाय बताया, नियम। नियम से मन वश होता है। देखिए, हम रोज सुबह सत्संग में बैठते हैं और मन आज तक कह देता है आज रहने दो, आज सो जाओ, आज थकान हो रही है, सत्संग कोई और कर लेगा। देखिए कैसा होता है ये मन। अम्मा जी ने बना दिया नियम, रोज बैठना है सत्संग में, तबीयत ठीक नहीं हो तो भी बैठना है। ये अम्मा जी का नियम था। तो नियम क्या करता है, मन को वश करता है। मन वश हो गया तभी तो बैठे हैं। मन वश किया, इस समय मन में आया लेकिन नहीं, आके बैठ गए तो मन वश हुआ। तो इस तरह करते 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 नियम से कहते हैं मन वश हो जाता है। ये संतों ने कहा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन वश होता है। अब अभ्यास में सब आ गया, नियम भी आ गया। शुरू करने वाले के लिए संतों ने उपाय बताया कि नियम से मन वश होता है। तुम सुबह उठकर दीपक जलाते हो, घंटी बजाते हो, हाथ जोड़ते हो भगवान के, ये एक नियम हो गया, तुम्हारा मन वश हुआ। तो शुरुआत हुई। नियम एक मन को वश करने के लिए उपाय है। फिर और आगे तो और अभ्यास चाहिए, नित्य का अभ्यास। तो जो नियमित, नियम से आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा और सोना और जागना, आहार विहार को एक लिया भगवान ने, यानी शरीर की देखभाल करना, शरीर स्वस्थ रहे, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज, विहार में वॉकिंग, घूमना फिरना, साल में एक बार छुट्टियों पर ज़रूर जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है साल में 1 महीने के लिए गृहस्थी को चाहिए कि वो कहीं तीर्थ पर जाकर रहे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नियमित करते हैं इस चीज़ को। आप लोग देखिए, घर से निकल कर आते हैं तभी तो यहाँ बैठते हैं। आपने 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लगाया, 7 बजे निकलते 9 बजे पहुँचते, पूरे 2 घंटे लगते हैं, पूरे 2 सवा 2 घंटे। तो इतना समय आप रोज़ देते हैं भगवान के लिए। ये आपके खाते में ये पुण्य रूप से भगवान के नाम के रूप में चला जाएगा। दिन में आपने सवा 2 घंटा भगवान के लिए दिया। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात क्या है, अम्मा जी कहते थे चुपचाप आना और चुपचाप जाना। वो तो यहाँ तक कहते थे कि घर की 2 मेंबर आते हों, दौरानी जिठानी भी आती हो एक घर से, तो अकेले आवे अकेले जाए। अम्मा जी ने जो बात कही,
अब देखिए, अब आप कहेंगे रिक्शा 20 रुपये का हो गया, अब 2 जने अलग अलग आएंगे तो 40 रुपये लगेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात है, गुरु ने कहा कि भाई मौन, तो फिर मौन रखें दोनों, ये बना लें कि चुपचाप आएंगे, चुपचाप। कोई ज़रूरी बात है तो ठीक है। और ज़रूरी बात का भी एक अम्मा जी तरीका बताते थे। एक छोटा लेटर पैड आता है, स्पायरल पैड कहते हैं उसको, इतना छोटा सा, उसको अपने बटुए में, पर्स में, जेब में, जैसा जिसका हो रखना चाहिए, और एक पेन साथ में। तो लिया, अम्मा जी ये करते थे, रात को आँख खुल जाती थी कभी, तो कोई काम याद आता था तो उसको उस पर पैड पे नोट कर देते थे, सुबह फिर बता देते थे आज ये होना है। क्योंकि अगर उस काम को हम याद रखने की कोशिश करते, नहीं मुझे याद रहेगा, अब नहीं तो हमने पहले ही बोल दिया, नहीं मुझे याद रहेगा, तो वो नहीं याद रहता। कहा ना किसी से, लिख लो याद नहीं रहेगा, नहीं मुझे याद रहेगा, तो वो याद रहता नहीं, तो इसलिए वो कहते थे उसको लिख लो, नहीं तुम्हारा दिमाग चलेगा, मन में वही चलेगा फिर सब। ये हमारी दिनचर्या में भगवान ने कहा, सुबह उठकर हमको सत्संग के लिए आना है, तो हमने 2.25 घंटा निकाला। सिमरन में ये समय आ गया, ये सारा समय, इधर उधर की बात हमने कोई नहीं की। ये जागने के उसमें चला गया, वो तो हम दूसरी चीज़ ले रहे थे, मतलब नियम के अंतर्गत आ गया। आहार विहार में ठीक ठीक भोजन और शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय, क्या खाना है, कितना खाना है, कब बनाना है, कब खाना है, व्यायाम कब करना है, सोना कब है, उठना कब है, उठ करके पहले क्या करना है, पानी पीना है, कितना पानी पीना है, फिर उसके बाद जो करना है, पूरा दिनचर्या इसमें आहार विहार में जैसा आपको सिस्टम बनाना है वो आ जाएगा। 6-6 घंटे का हिसाब बनेगा। कर्म 6 घंटे के लिए काम पर चले जाओ, कमाओ। लेडीज़ उस समय जो है और घर का काम करती हैं। कर्म के लिए भगवान ने 6 घंटा दिया। फिर सोना, 6 घंटे के लिए सोना, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। जनरल बड़े लोगों को 5.5 घंटे ही आती है, बच्चों को 6 के बजाय 7-8 घंटे आती है, तो वो जैसा जिसका है। और जागना, जागने में ये आएगा आपका एक तो सत्संग, बाकी और दिनचर्या 6 घंटे जागना है हमको दिन में, तो हमारी जाग परमानेंट हो जाएगी भगवान के हिसाब से। वो कह रहे हैं अगर तुम 6 घंटे रोज का जागने का नियम बना लो तो तुम्हारी ये जाग परमानेंट हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो जाएगा। तो सत्संग और उसके साथ मनन, चिंतन, ध्यान, सब के लिए समय मिला करके टोटल 6 घंटा कम से कम होना चाहिए दिन में। जिन संसारी लोगों का ये सब नहीं होता, कम से कम हम उनको ये प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई सत्संग में तुम नहीं आना चाहते, कुछ नहीं, कभी समय निकाला करो, तीर्थ पर जाया करो। लोग जाते हैं ना, हेमकुंड साहब जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, ऐसे लोगों ने अपने नियम बनाए हुए हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अपने अपने नियम हैं लोगों के, ये बहुत अच्छे हैं। कुछ तो उनके मन में जाता है कि कहीं भगवान है, कुछ उस समय उसके लिए भी निकालना चाहिए हमको। हालांकि उसमें उनकी मन्नत छपी होती है, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा मुझे तो सब प्यारे हैं। अपना बच्चा कोई मांगता है तो भी और नहीं मांगता तो भी तो प्यारे तो दोनों ही होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, मांगता है तो चलो मुझसे ही तो मांगता है, कोई बात नहीं, भगवान को बुरा नहीं लगता। वो भगवान तो बहुत बड़े दिल के हैं। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने कहा सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे अपने हैं। वो सबको अपना मानते हैं, और एक हम लोग हैं थोड़े से लोगों को अपना मानते हैं। घर में 4 मेंबर हैं, ये मेरे हैं, थोड़े और रिश्तेदार ये मेरे हैं, मोहल्ले वाले थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी, चलो ये भी चलो, अपने अपने वालों में लिख लो नाम, कभी कोई पार्टी शार्टी हो तो इनको बुला लेना। हमारा दायरा कितना छोटा होता है, और एक परमात्मा का दायरा है विराट, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भगवान कहते हैं मेरा है। हम कहते हैं एक घर मेरा है, परमात्मा कहते हैं पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तभी तो ज्ञानी जो परमात्मा से योग लग जाता है वो कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मैं ही बना हूं। योग जब लगेगा, आप पूछेंगे कैसे पता चले हमारा योग लग गया? ऐसे पता चलेगा कि आपको ये फील होगा कि मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में समाया है और मैं सब में समाया हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ।
तो समझा जाएगा कि ज्ञान ठीक ठीक हो गया। गुरु के अनंत शुक्राने।